अच्छा बच्चे, मैं आप लोगों को ना ये फाइल जो हमारी बुक है वो बुक पे भी सेंड कर दूंगी पीडीएफ फाइल में। अगर आपने हार्ड कॉपी में परचेज करनी है तो आप परचेज कर लीजिएगा। मैं आपको ना बुक का नेम भी बता दूंगी। जनरल डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को ना ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा देखो, आप हम अगर एज ए ह्यूमन बीइंग्स बात करें, हमें जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सिंपल बात करें जी, हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। पार्टिसिपेट करें ना थोड़ा सा। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। करें पार्टिसिपेट। कौन कौन करेगा? अरीज नाम है ना बच्चे आपका? अरीज। जी चलें आप बताएं। क्या मैम? हमें देखो जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जिंदा रहने के लिए खुराक और और पानी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और प्लांट। प्लांट्स और इस तरह की चीजें। अच्छा, ये जो बेसिक चीजें ना हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। हमने कहा हमें खुराक हो गई, हमें कपड़े चाहिए होते हैं, हमें घर चाहिए होता है। ये बेसिक नेसेसिटीज होती है। ये हमें कहते हैं नीड्स ऑफ लाइफ। जिंदगी गुजारने की ये जरूरियात है, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इन्हें हम फिजिकल नीड भी कहते हैं। ठीक है, इंसानी जिस्म को हमने कहा खुराक, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। इन नीड्स के अलावा कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड होती है हमें जिंदगी गुजारने के लिए। जैसे हमने कहा हमें एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है, हमें पढ़ना भी है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी हम पढ़ गए, हम सिर्फ ऐसे ही रहे, हम बोर नहीं होते। हमें एंटरटेनमेंट के लिए भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कोई पार्क वगैरह हो गए, वहां पे जाके हम इंजॉय कर सके, कोई मूवी देख ले, कार्टून देख के। हमने कहा इंजॉय करने के लिए और भी डिफरेंट चीजें हम कह रहे होते हैं। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं चाहे वो खुराक हो गया, ठीक है, या फूड वगैरह सारा कुछ हो गया, या हमने कहा कि हमारी दूसरी जो नीड्स आ गई, जिनमें एजुकेशन आ गई, इंटरटेनमेंट आ गई, ये सब हम कहीं ना कहीं से ऑब्टेन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से अवेल कर रहे होते हैं। आपने खुराक लेनी है, मतलब आपने कुछ चावल वगैरह खरीदने हैं, गंदम खरीदनी है, या ब्रेड शर्ट लेना है, तो हम क्या ले जाते हैं? दुकान पे जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, वहां से जाकर ये चीजें खरीद के ले आते हैं। सही हो गया? ऐसे ही करते हैं हम लोग कि नहीं करते? ऐसा नहीं करते कि नहीं करते? इतना बताएंगे जी। जी बच्चे, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कोई चीज खरीदनी हो, कोई भी बता दो आप में से। इतना तो लीव कर गई अब। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? जी मैम जी। अब जैसे हमने कहा हमें ऐसा रिक्वायर्ड होती है ना चीजें खरीदने की। अब जिन लोगों से हम ये चीजें खरीद के लेके आ रहे हैं ना, उन्हें हम कहते हैं बिजनेसमैन। वो हमें ये चीजें ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं देते ना। आप कोई भी चीज खरीदना हो, कपड़े को दुकान पे जाओ, दुकान वाले को पैसे दे के चीजें खरीद के लेके आते हैं। कपड़ा तभी आपको देते हैं ना, आप पैसे दो। अगर जी आप गन्ना खरीद के लानी है तो उसको भी पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आपने घर पे बनाना है तो उसके लिए भी पैसे रिक्वायर्ड है। आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हो, फ्री में तो कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते ना। आप इधर पे करते हो, अपनी फी देते हो, फिर ये आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा ये सारी जी चीजें हर तरह की, चाहे वो बेसिक नीड्स हो गई, आपकी फिजिकल नीड्स हो गई, या जैसे दूसरी जिनको हमने एजुकेशन कह दिया, इंटरटेनमेंट कह दिया, हम अपनी इमोशनल नीड्स भी, वांट्स भी कहते हैं। हमने कहा ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, इसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। अब किन लोगों जिनको हम पैसे पे कर रहे हैं ना, वो बिजनेसमैन बेसिकली। वो इन चीजों को अगेंस्ट पैसे लेते हैं और हमें ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम बिजनेसमैन कहते हैं। सबसे पहले आपने बिजनेस का वर्ड सुना होगा, कहीं ना जी। कहीं सुना होगा। बिजनेस क्या होता है? कभी वर्ड सुना हो? क्या माइंड में आता है? बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस जो मतलब इंसान खुद काम करता है, अपना काम खुद स्टार्ट करता है, खुद अब करता है किसी के क्यों? बलबूते पे नहीं। हाँ, क्यों करते हैं? क्या किस लिए करते हैं हम स्टार्ट अपना काम? मैम जिनको कई तो इसलिए करते हैं कि हमें मतलब किसी के ऑर्डर पे मतलब काम ना करना पड़े, हम लोग खुद मतलब अपना काम करें। इसलिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेन पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। मेरे हाँ, को नहीं पता। प्रॉफिट कमाते हैं ना। मेन पर्पज तो ये है ना जी, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ, मैंने इससे प्रॉफिट कमाना। कोई शख्स ये सोच के तो कारोबार शुरू नहीं करता यार ठीक है अगर चल गया, मतलब वो तो ये होता है ना कि लॉस भी हो सकता है। लेकिन मेन थीम क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है? हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं जी, हमने इससे पैसे कमाने हैं, नफा कमाना है, यही सोच के हम कोई ना कोई आपके मोहल्ले में सपोज दुकान खुलेगी, तो क्यों खोलेगा? जी मैं लोगों को चीजें बेचूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, अर्न करूंगा, खुद भी अर्न करूंगा, लोगों को भी चीजें बेचूंगा। यही काम करते हैं ना, मेन यही सोच रहा होता है जी, मैं इससे मुनाफा कमाना, मेरा काम यही है। ठीक है, तो हमने कहा जी बिजनेस क्या होता है? हमने कहा कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जो आप करो जिसका पर्पस क्या हो, किस नीयत से करो जी मैंने इससे मुनाफा कमाना है, उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक टर्म ऐड कर देते हैं जी, वो लीगल होना चाहिए। कुछ जैसे अगर कोई शख्स जूस बेचता है, वो कहे जी मुझे इससे बड़ा प्रॉफिट होता है, मैं ये चीजें बेचता हूँ,
वो कहेगा ये मेरा बिजनेस है। तो हमने कहा बिजनेस की डेफिनेशन कहती है कि नहीं, बिजनेस वो है जो आप इसलिए तो करो कि आप नफा कमाओ उससे। कोई भी काम करो जिसका पर्पज, आपका मकसद क्या था, नफा कमाना था, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। आपकी जो कंट्री का लॉ है आपको परमिट करे कि आप ये काम कर सको। आप किसी भी कंट्री का लॉ परमिट नहीं करता कि आप ड्रग्स बेचो। हमने कहा ये इलीगल एक्टिविटी है, तो उसको बिजनेस नहीं कह सकते हम। वो उसे प्रॉफिट जरूर कमा रहा है वो शख्स, हमने कहा, लेकिन वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है कोई भी काम जिसका पर्पज नफा कमाना हो और वो काम लीगल होना चाहिए, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहल्ले में किसने कोई दुकान खोल ली, किसने कोई रेस्टोरेंट बना लिया, कोई बड़ा स्टोर खोल लिया, आपने पार्लर भी स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो हमने कहा ये सारे लीगल काम है, आपका लॉ परमिट करते हो, आपने किससे शुरू किया जी, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बिजनेसेस हैं। क्लियर हो गया? जी बिजनेस की समझ आ गई? जी। अब देखो बिजनेस हमने स्टार्ट तो कर लिया सपोज, अब हमने कहा देखो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, फ्री उसके लिए कुछ पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। सपोज हमने कहा आपके गली में तो कोई दुकान खुलती है, उसको दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। अब पैसे से क्या करेगा? हमने कहा पहले तो या तो कोई खुद अपनी दुकान बनाएगा, बिल्डअप करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, या किसी से रेंट पे दुकान ले लेगा। ये करेगा ना, या खुद बना लेगा या किसी से रेंट पे ले लेगा। अब हमने कहा रेंट पे उसने दुकान ले ली, अब उसने चीजें भी लेके आनी है जो उसने बेचनी है। जो भी सामान, अगर हमने कहा सपोज ने जनरल स्टोर बनाया, हमने कहा ग्रोसरी का जितना भी सामान है वो सारा लेके आएगा, डेली रूटीन में जितनी चीजें यूज होगी वो लेके आएगा। जो भी चीजें वो बेचना चाह रहा है, हमने कहा वो सारी की सारी चीजें ला के अपनी दुकान में रखेगा और लोगों को बेचेगा। अब उन चीजों को खरीदने में भी पैसे लगे हैं, वो दुकान किराए पे अगर उसने सपोज दिया उसमें पैसे लगे हैं। अब हमने कहा वो अकेला वो काम नहीं कर सकता, उसने एक हेल्पर रख लिया, छोटा बच्चा साथ रख लिया, ये ठीक है तुम कस्टमर आ गए अगर मेरी दुकान पे तो तुम उन्हें डील कर लेना, अगर मैं दुकान में नहीं हूँ तो फिर तुम उन्हें डील कर लेना। हमने कहा उसको भी पे देनी है, जो छोटा रखोगे जिसको आप साथ रखोगे उसको भी पैसे देने हैं, उस पर भी खर्चा आएगा। ठीक है, फिर हमने कहा उसको भी पे करना है आपने। अब हमने कहा ये सारे खर्चे हैं। अब जब वो चीजें बेचेगा लोगों को, तो हमने कहा ऑब्वियसली वो ज्यादा कीमत में बेचेगा ना, जिसपे अगर 10 की उसने खरीदी है तो वो 10 पे तो नहीं बेचेगा, 15 पे बेच देगा, 12 पे बेच देगा, हो सकता है 20 पे बेच दे। क्यों महंगी बेच रहा है जी? वो कहेगा जी मैंने प्रॉफिट कमाना है, मैंने भी तो पैसे निकालने हैं ना, तो अगर जितने की मैंने खरीदी है मैं उतने की बेचने लग जाऊँ तो मैं प्रॉफिट कहाँ से कमाऊंगा, मैं तो थोड़ी महंगी बेचूंगा। ऑब्वियसली ऐसा ही करेगा। अब हमने कहा वो चीजें बेचेगा। अब देखो उसने इतनी सारी चीजें रखी, हमने कहा ग्रोसरी का सामान भी रखा हुआ है, कुछ स्पोर्ट, उसने और भी कुछ चीजें, चावल भी रखे हुए हैं, आटा भी रखा हुआ है, हर हर चीज की कीमत अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग कीमत उसने खरीदनी है और अलग अलग कीमत पे ही वो उसे बेच रहा होगा। ठीक है, अब जब उसने पूरा माह दुकान चलाई, महीना गुजर गया, या सपोज 2 माह गुजर गए, 3 माह गुजर गए, अब 3 माह बाद उसने सोचा देखो मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, 3 माह से काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कमाया भी है, सारा लॉस में चला गया। तो वो क्या होगा, हमने कहा कि अब वो ये कह रहा है कि मैंने कुछ कमाया भी है कि नहीं कमाया। अब मैं वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि मैंने कितना कमाया, मेरा खर्चा कितना हुआ है? हमने कहा सपोज अगर दुकान पे किराया भी दे रहा है, तो चीजें भी लेके आ रहा है, जो हेल्पर रखा हुआ उसको भी पैसे दे रहा है, वो सारे खर्चे उसने जो कमाया उसी में से निकालना है कि अलग से निकालना है? उसी में से निकालेगा कि सेपरेट से निकालेगा? जी बच्चे, जी मैम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना बिल्कुल भी। समझ आया? मैम आ रही है, बाकी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। दो ही तो स्टूडेंट्स हैं, 3 है बल्कि, इकरा है एक और आमना है। जी बच्चे, आमना आप बताओ। यस इकरा, मैम। बच्चे समझ आ रही है कि ऊपर से जा रहा है? यस मैम आ रही है, मेरा नेट का थोड़ा मसला हो रहा है। सही हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अब ये सारी चीजें वो डिफरेंट बेच रहा है, अब वो उसका मेन पर्पस तो हमने कहा उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो प्रॉफिट कमाना था। अब प्रॉफिट कैसे निकाले? उसने कहा मैंने खर्चे भी किए हैं, अब मैं कुछ कमा भी रहा हूँ, तो क्या करेगा वो? उसी में से ही प्रॉफिट देखेगा। उसी में से देखेगा ना, यानी जो उसने कमाया खर्चे भी तो उसी में से जी पूरे करने हैं। जी। अब अगर उसने देखो क्या याद जरूरी है कि उससे सारे खर्चे जुबानी याद हो? जैसे उसने कहा था कि मैंने चीजें, हो सकता है कि उसने आटा खरीदा हो, 10 लोगों से खरीदा हो और डिफरेंट रेट्स पे खरीदा हो। अब अगर उसने लिखा ही नहीं है, नॉर्मली आपने देखा दुकानदार ने रजिस्टर या कॉपी बनाई होती है, क्यों बनाई होती है? अगर किसी को उधार भी दिया तो वो भी उसमें लिख रहे हैं, कहीं से उधार चीजें उसने खरीदी है वो भी उसमें लिख रहा है। ठीक है, कितने की चीजें उसने रोज बेचती हैं वो भी लिख रहा है, कितने की वो खरीद के लाया वो भी लिख रहा है। नॉर्मली आप घर की बात ले लो,
आपके घर में जब बजट बनता है, चलो महीने की बात करते हैं, आपके पापा ने सैलरी है, सपोज हमने कहा 50,000 है सैलरी है, उन्होंने अपनी मामा को दे दिया 30,000, 30,000 आपकी अम्मी को दे दिया जी, ये इससे आपने पूरे महीने के खर्चे करने हैं। अब आपकी अम्मी क्या करती हैं जी, इसमें से 10,000 बच्चों की फीस चली गई, 5,000 मैं ग्रोसरी का सामान ले आई, 5,000 इनके कपड़े वगैरह आ गए, तो 2 to 3,000 हमने कहा कि लग गया जी, हमारे गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो उन पे लग गया, तो उनको दे दिया, मतलब वो मेहमान आगे कुछ ना कुछ लाना पड़ गया, हमने वो ले आया, और बाकी घर के छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, अब जब महीना खत्म होगा, अगर तो आपके पापा अपनी मम्मा से पूछेंगे नहीं कि बताओ जी मैंने तुम्हें 30,000 दिए थे, कहाँ का खर्च किया है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? नॉर्मली जनरली ये होता है ना, पूछते जी मैंने आपको 30,000 दिया, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया? बताते हैं ना कि जी मैंने ये इतने बच्चों की फीस दे दी, ये घर का खर्चा हो गया, ये ऐसे नॉर्मली होता है कि नहीं होता? यस मैम, होता है। होता है। अब आपकी अम्मी क्या करती हैं, कुछ माँ को बड़ा अच्छा याद रहता है जी, ठीक है मेरी तो याद है थोड़ी तेज है, मैं बड़ा बता दूंगी, कुछ क्या करती है लिखवा लेती है कॉपी पे, आपको कहती नहीं अच्छा ये लिख दो कॉपी पे, तुम्हारे पापा पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगी दीदी यहाँ यहाँ मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, ये खर्च हुआ है, लिखते हैं कॉपी पे कि नहीं लिखते? लिखते हैं। ऑब्वियसली लिखते हैं। हमने कहा क्यों लिखते हैं, ताकि जब वो पूछे हमें याद रहे कि हमने कहाँ पे कितना खर्चा किया था, यहाँ कितने पैसे लगाए थे। ठीक है, क्यों जी, एट द एंड हमें पता लग जाए जी हमारे खर्चे कितने थे और हमारी इनकम कितनी थी। अगर मेरे 30,000 रुपया मेरी इनकम है तो मैंने खर्चे उसी के अंदर से पूरे करने हैं ना। अगर मैं खर्चे 30,000 से ज्यादा कर दूं, सपोज आपकी मम्मा कहेंगे नहीं आपने मुझे दिए तो 30,000 थे लेकिन खर्चा 35,000 हो गया, ये 5,000 बाकी कहाँ से आया जी, उधार उठाना पड़ा था। ठीक है, अगर खर्चे आपके ज्यादा होंगे, आपकी इनकम कम है, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए भी हम लिखे थे ताकि हमारे खर्चे हमारी इनकम की लिमिट के अंदर ही रहे। हमने कहा ये तो थी एक घर की बात। अब बात करते हैं बिजनेस की। आपकी गली मोहल्ले की दुकान से सिंपल स्टार्ट करते हैं। अब हमने कहा उसने तो इतनी चीजें खरीदी हैं, इतनी ज्यादा चीजें बेची भी हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि उसने इतनी बेची भी है, फिर उसने रेंट भी देना है, जो दुकान उसने किराए पे ली है, जो छोटा बच्चा पास रखा है उसे भी पे करना है, उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसके लिए भी तो इतनी, आपके घर में अगर अम्मी को याद ही रहता तो दुकान वाले को कैसे याद रहेगा कि मैंने कौन सा माल कहाँ से खरीदा था, कितने पैसों में खरीदा था और मैंने ये बेचा कितने में। ऑब्वियसली वो भी क्या करेगा, इसको रजिस्टर रखेगा अपने पास, वो लिखता जाएगा जी मैं क्या क्या खरीद के लाया हूँ, बाजार गया था ये चीजें खरीद के लाया, इस रेट पे खरीद के लाया हूँ और ये मैंने चीजें बेची हैं और इस प्राइस पे बेची हैं, वो भी मेंशन करेगा, लिखेगा ना अपने पास रजिस्टर में। इसको उधार बेची है, इससे मैंने कैश में, इसको कैश में बेची है, वो भी अपने पास मेंशन करेगा। ऑब्वियसली लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हमने कहा ये सारी चीजें वो अपने पास लिखेगा। क्यों लिखेगा? हमने कहा इस वजह से लिखेगा ताकि जब महीना खत्म हो या 2 माह बाद जब वो अपना हिसाब करने बैठे कि जी मैंने कितना कमाया है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो मुझे वो निकालने में आसानी रहे, इसीलिए वो सारी चीजें अपने पास लिखेगा, रिकॉर्ड रखेगा जी इतना मेरा खर्चा हुआ था, इतना मैंने कमाया था। और प्रॉफिट कब होगा, जो कमाया उसमें वो ज्यादा हो, खर्चा कम हो तो प्रॉफिट होगा उसको। लेकिन अगर हमने कहा कि उसका खर्चा ज्यादा हो गया, उसने कमाया कम है, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा? लॉस होगा। ऑब्वियसली लॉस होगा। तो अब हमने कहा किस चीज ने उसने हेल्प आउट की, जो चीजें उसने अपने पास राइट डाउन की थी, लिखा था अपने पास। ठीक है, अब हमने कहा ये तो गली मोहल्ले की दुकान थी, जब हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं, स्टोर्स की बात करते हैं, जैसे आपके कॉलेज के पास एक स्टोर खुला है, राइजन स्टोर, किसने देखा है? खुला हुआ है ना आपके कॉलेज के पास स्टार्टिंग पे ही, किसी ने नहीं देखा? नो मैम, फ्रेशली स्टोर हम देखते उस हैं? एरिया में नहीं रहते। अच्छा, आप उस साइड पे नहीं रहते, सही हो जी गया। मैम। चलो आपके कॉलेज की बात करते हैं। आपकी कॉलेज की बिल्डिंग काफी बड़ी है। ठीक है, जब कॉलेज की बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया था, सपोज जब सोचा कि कॉलेज बनाएंगे, सबसे पहले जमीन खरीदी गई। सपोज हमने कहा जी जब जी। जमीन खरीदी थी, हमने कहा 10 लाख की तो जमीन थी। अब बिल्डिंग बनानी थी, उस पे पैसे लगे होंगे, 10 लाख की बिल्डिंग लगा लो आप, 10 लाख की बिल्डिंग पे पैसे लग गए। ठीक है, अब हमने कहा बिल्डिंग भी बन गई, अब फर्नीचर भी उन्होंने लाना है, फर्नीचर में क्या जी, चेयर्स लेके आनी है, ठीक है, डस्टर्स वगैरह ये सारे सामान जितना भी है, कंप्यूटर लाने हैं हमें, एसी वगैरह लगाना है, फैंस लगाने हैं, लाइट्स लेके आनी है, सारा बिल्डिंग में सारा काम होना है। हमने कहा इस पे भी पैसे लगे होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने स्टाफ रखा होगा, आपका मैनेजमेंट का स्टाफ, मैम निगत, मैम किरण, ये सारे टीचर्स रखे होंगे, टीचर्स और कहेंगे स्टाफ मैनेजमेंट का रखा होगा, इनको भी पे करना है, इनको भी सैलरी देते हैं। फिर इन्होंने टीचर्स रखे जिनको हमें हमें भी पे करना है जी, ये पढ़ाते हैं बच्चों को, इनको भी पे करना है। फिर हमने कहा कि आप लोग स्टूडेंट्स आते हो, जब आप लोग क्या करते हो, आप फी पे करते हो। ठीक है, अब आपकी जो फी आप इन्हें दे रहे हो वो इनके लिए, वो इनका खर्चा नहीं है, वो ये कमा रहे हो, इनकी इनकम है।
जो आप कमाते हो उसे हम इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये कमा रहे हैं तो ये भी खर्चा है, इनको भी लिखना है। अब देखो कॉलेज में अगर देखना होगा जिस 1 साल हो गया हम लोग इन बच्चों को पढ़ाते हुए, हम कहाँ जा रहे हैं जी, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये जो हमने स्टार्ट किया था कि इससे लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली तभी निकाल पाएंगे ना जब उनके पास वो सारा रजिस्टर में लिखा होगा जी मैंने बिल्डिंग कितने की खरीदी थी, लैंड कितने की आई थी, ये सारा काम जितने में हमने किया था वो सारा अगर लिखा होगा तो इनके लिए आसानी होगी निकालने में, ये डिसाइड करने में कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बेसिकली अब कहते हैं ये जो अपने पास लिखना होता है ना, अपने रजिस्टर में लिख रहे हो, कहीं पे भी नोट डाउन कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग में बुक कीपिंग करना, हम कहते हैं रिकॉर्ड रखना। ये जो चीजों को लिखना होता है ना, इसे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं। जो भी लिख रहे हो ना आप अपने पास, इसे हम कहते हैं रिटर्न रिकॉर्ड, अपने पास रिकॉर्ड रख रहे हो। रिकॉर्ड किसका रखते हो जी, हम इनकम का रखते हैं जी, हमने कमाया कितना है, और एक्सपेंडिचर्स का रखते हैं जी, हमारा खर्चा कितना हुआ है। क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर्स होते हैं खर्चा, और इनकम होती है जो आप कमा रहे होते हो। क्यों रख रहे होते हैं, बेसिक पर्पस इन रिकॉर्ड को रखने का हमारा ये होता है कि हम ये डिसाइड कर सके, ये निकाल सके कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि उन खर्चों को और उन इनकम को देखते हो। अगर इनकम ज्यादा होगी खर्चे कम है तो प्रॉफिट है, अगर इनकम कम है खर्चे ज्यादा तो हमने कहा हम लॉस में चले जाते हैं, इसलिए ये सारे रिकॉर्ड का हम मेंटेन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इसमें कैसे हेल्प आउट कर रही होती है। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू आप क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो, बताते हो जी हम कोई ना कोई चीज बता रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ये बिजनेस के बारे में बताती है। हमने कहा जी बिजनेस के बारे में क्या बताती है, हमने कहा ये बिजनेस के बारे में ये बताती है कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है। पोजीशन का मतलब ये है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। अब हमने यही पता ना बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, कौन सी चीजें जो मेरे ये बताती है सब कुछ करने के लिए हेल्प करती है, हमने कहा वो अकाउंटिंग है जी, ये एक लैंग्वेज है, ये हमें बताती है कि ये हमें बिजनेस के बारे में सारा कुछ बता रही होती है कि अगर ये बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। और वैसे अब कैसे बताती है, हमने कहा उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमें बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ये बेसिक किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही होती है। अब अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग क्या है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are part at least of financial character and interpreting the result thereof। इसकी डेफिनेशन अभी छोड़ो, अब हम बात करते हैं कि आपने बस ये याद रखना है जी हमें ये प्रॉफिट या लॉस के बारे में बता दी किसी भी कंपनी के, ये बिजनेस के बारे में बताते हैं कि ये बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है क्या लॉस में जा रहा है, दोनों कंडीशन हो सकती है बिजनेस में। आप बिजनेस स्टार्ट इसी वजह से कहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हमने कहा हम श्योर नहीं होते, जरूरी नहीं है कि हर दफा प्रॉफिट हो, हम लॉस में भी जा सकते हैं। अब ये बताना कि प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग बता रही है, आपको हेल्प आउट कर रही है। कैसे हेल्प आउट करती है, ऑब्वियसली अब हमने कहा वन बाय वन चीजें होती है, स्टेप बाय स्टेप। आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले उसकी क्या सीखते हो, सपोज हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, सबसे पहले हमने कहा हमें अल्फाबेट्स पता होना चाहिए, फिर हम ग्रामर लर्न करते हैं, ग्रामर के थ्रू ही सीखते हो ना, उस लैंग्वेज में जाते हो। इसी तरह हमने कहा अकाउंटिंग भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज किसके बारे में बता रही है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो बिजनेस के बारे में जानने के लिए भी हमें कुछ चीजें की पता होना चाहिए अकाउंटिंग में। सबसे पहले तो हमने कहा कि ये बिजनेस के बारे में जो बताती है प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो सबसे पहले दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि हम पूरी जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, हम बेसिकली ये स्टेप्स ही पढ़ रहे होंगे, प्रॉफिट ये निकाल रहे होंगे, लेकिन एक के बाद दूसरे स्टेप पे जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे स्टेप पे, तीसरे के बाद चौथे, फिर हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अच्छा जी, एक वर्ड होता है, आपने इवेंट का वर्ड सुना हुआ है, इवेंट क्या होता है, तो इवेंट का वर्ड किसी ने सुना हो जी, मैं फलाने इवेंट पे गया था, या मेरे साथ ये इवेंट हो गया, कहीं किसी ने नहीं सुना, एक तरह यस से मैम। आपने सुना होगा ना, क्या होता है, किसे कहते हैं। जी। हम इवेंट को बोला कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब जनरल लैंग्वेज में बात करें, हमने कहा एनीथिंग हैपन, कुछ भी हो जाए ना आपकी जिंदगी में, हम कहते हैं ये इवेंट है। आप किसी शादी पे गए, हमने कहा ये भी एक इवेंट है। आपने कॉलेज आए, हमने कहा ये भी एक इवेंट है। आपने क्लास अटेंड की, ये भी एक इवेंट है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, हमने कहा ये भी एक इवेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ भी होगा आपकी जिंदगी में, हम कहेंगे वो इवेंट है। इवेंट को हम कहते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एक का नाम देते हैं हम मॉनेटरी इवेंट और दूसरे का नाम देते हैं हम नॉन मॉनेटरी इवेंट। इसको फर्दर हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जनरल से बता रही हूँ।
मॉनेटरी इवेंट कौन से होते हैं? हमने कहा ये वो इवेंट होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं। जब ये इवेंट होते हैं ना, तो आपके पास या तो पैसे आ रहे होते हैं या पैसे जा रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जब किसी पर्सन का वर्ड यूज करते हैं ना, फाइनेंशियल पोजीशन, तो मतलब है या तो उसके पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो मॉनेटरी इवेंट वो होते हैं जब भी ये होते हैं, या तो आपके पास पैसा आ रहा होता है या जा रहा होता है। सपोज आप शॉपिंग करने गए, आप शॉपिंग करके आए जी, आपने ड्रेसेस खरीदे जी, 5 ड्रेसेस खरीदे आपने, क्या वो ड्रेसेस आपको फ्री में मिलेंगे? नो मैम। ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपने पैसे पे किए हैं ना। जी। अब आपके पास से पैसा चला गया, तो ये एक मॉनेटरी इवेंट है। ये इवेंट है ना, बेसिकली है तो ये इवेंट ही, या आप शॉपिंग करने गए, हमने कहा ना कुछ भी हो वो इवेंट ही है। अब कौन सा इवेंट है जी? मनी इन्वॉल्व है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपके पास पैसा चला गया, तो ये एक मॉनेटरी इवेंट है। आपने कार खरीद ली एक, अब आपने जब कार खरीदी, हमने कहा ऑब्वियसली ये भी फ्री में तो नहीं मिली होगी, हमने पैसे पे किए हैं तो हमारे पास कार आई है, इसमें भी पैसा इन्वॉल्व हो गया, आपने पैसे दिए और कार ली, तो ये भी क्या है? मॉनेटरी इवेंट है। तो ऐसे इवेंट जिनमें मनी इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, या तो पैसा आ रहा हो या जा रहा हो, उसे मॉनेटरी इवेंट कहते हैं। दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट। ये वो इवेंट होते हैं जो इनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। ये इवेंट हो, आप तो ना तो पैसे आते हैं ना ही जाते हैं। सपोज आप कोई शादी अटेंड करने चले गए, आपके दोस्त ने कहा जी, जी मेरे ना एक रिलेटिव की शादी, आ जाओ तुम भी मेरे साथ, आ जाओ शादी एंजॉय करें, खाना शाना खा के वापस आ जाएंगे। है तो ये भी एक इवेंट। क्या आपने पैसे गए, आपने कोई पैसा लगाया वहां पे? नो मैम। ऑब्वियसली नहीं लगाया, आपने कहा फ्री में गए, खाना शाना खा के वापस आ गए, तो ये भी एक इवेंट है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, ये नॉन मॉनेटरी इवेंट था। आपने पेपर दिया, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आपका टेस्ट था क्लास में, मैंने टेस्ट दिया, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, क्या ये मॉनेटरी इवेंट है? यस मैम। कैसे टेस्ट, कैसे पैसा इन्वॉल्व था? नो मैम। आपने टेस्ट देने के लिए ना तो मैम को कोई पैसे दिए, ना ने मैम ने आपको कोई पैसे दिए, तो ये क्या मॉनेटरी इवेंट था? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, इसमें तो कोई पैसा नो इन्वॉल्व मैम। नहीं है। ठीक है, तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो वो नॉन मॉनेटरी इवेंट होते हैं। अकाउंटिंग में वो इवेंट जो मॉनेटरी होते हैं उनको हम कहते हैं वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, वो इवेंट जो मॉनेटरी है, जो पैसा इन्वॉल्व है, उनको क्या नाम देते हैं अकाउंटिंग में? ट्रांजेक्शन का। और हम अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट यानी जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उनको डील नहीं करते हैं। तो वो होते वो भी इवेंट है, लेकिन हमने कहा हम अकाउंटिंग में डील नहीं करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अकाउंटिंग में कौन से इवेंट डील किए जाते हैं, मॉनेटरी के नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी। और मॉनेटरी इवेंट का क्या नाम है एक और, अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, ट्रांजैक्शन। ट्रांजेक्शन। अब हमने कहा जब आप चले, अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। ये पीछे जो हमने डेफिनेशन उसने पढ़ी थी, उसने क्या कहा था कि जी हम डील कर रहे हैं, अच्छा जी, इन टर्म ऑफ मनी। ये इससे पहले इतना पार्ट हमने अभी तक सीखा है, सिर्फ ये वाला जो हाईलाइटेड किया ना मैंने, मॉनेटरी इवेंट। अभी तक हमने सिर्फ यही वाला पार्ट किया है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट क्या होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, हमने कहा अकाउंटिंग का पर्पस तो था हमारा प्रॉफिट निकालना, हमने कहा प्रॉफिट अभी तक नहीं निकला, अभी तक तो हमने यही डिफरेंस सीखा है जी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने कहा अकाउंटिंग ऑब्वियसली डायरेक्ट हमें प्रॉफिट नहीं दे देगी, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। सबसे पहला स्टेप जो अकाउंटिंग में होता है ना प्रॉफिट निकालने के लिए, सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग का। यानी जो भी आपके पास चीजें आपने उन्हें रिकॉर्ड करना है। जैसे अभी हमने कहा कि कॉलेज वालों ने जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, उन्होंने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, टीचर्स रखे, ये सारे काम किए ना, खर्चा हुआ इस सब चीजों पे, इन सबको लिख लेना अपने पास। रिकॉर्ड रखने का पर्पस ये होता है लिखना अपने पास, नोट डाउन करना। क्या रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? अपने पास लिख के रख लेना। रिकॉर्ड का कहते हैं ना, कॉलेज वालों के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है। क्या रिकॉर्ड क्या है कि बेसिकली उनके पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने पास आउट हो गए हैं, किनका क्या सीजीपीए है, वो सारा लिखा होता है ना, वो बेसिकली उनका रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि रिटर्न फॉर्म में आपके पास लिखा होना मौजूद होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, अब ट्रांजेक्शन क्या हमने कहा मॉनेटरी इवेंट है, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जब भी ऐसा कोई काम होगा, आपने सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करना है, उसे रिकॉर्ड कर लेना, अपने पास लिख के रख लेना। पहला काम हमेशा यही होगा। जैसे अभी हमने कहा दुकानदार, मोहल्ले का दुकानदार है, वो कोई भी चीज खरीद के लाएगा, कोई भी चीज बेचेगा, वो पहले सबके पहले क्या करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा अपने पास, अपने रजिस्टर में, कॉपी में लिख लेगा। तो बिजनेस भी अपने पास रजिस्टर या कॉपी में लिख लेते हैं। क्लियर हो गया?
यस मैम। अगला हमने कहा हमने लिख तो लिया जी, ठीक है, हमने कहा हमने जमीन भी खरीदी थी, टीचर्स को भी पे दी थी, ये सारे हमने अपने पास लिख तो लिए। अब देखो हमने एक ही रजिस्टर में सारा कुछ लिखा, दुकानदार ने भी तो एक ही रजिस्टर में लिखा था ना, जो बेचा था वो भी उसमें लिख दिया, जो खरीदा था वो भी लिख दिया। अब कॉलेज की भी बात करें, हमने उनका जमीन भी खरीदी, वो भी एक ही जगह पे लिख दी, उसी रजिस्टर में एक ही पेज पे, सपोज हम कह रहे हैं टीचर्स रखे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, वो भी वहां पे लिख दिया, आप लोग जो फीस पे कर रहे हो वो भी वहां पे लिख दीजिए, हम इतना कमा रहे हैं। अब ये लगता नहीं कि सारी तरह हम अब सारे खर्चे एक तरह जैसे थोड़ी हैं, हमने जो जमीन खरीदी है वो ज्यादा महंगी होगी, तो टीचरों को सैलरी दे, अब जमीन रोज तो खरीदेंगे नहीं, ऑब्वियसली कॉलेज वाले रोज तो जमीन नहीं खरीदेंगे, और लेकिन हमने कहा टीचर को सैलरी तो हर माह देनी है, आप उसको भी वहीं पे लिख रहे हो, जो दूसरा स्टाफ रखा है उनको भी सैलरी हर माह देनी है। आप कॉलेज में हमने कहा बिजली का बिल भी आता है, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, फैन चलते हैं, एसी चलते हैं, हमने कहा उनका बिल भी आता है, उनको भी हर माह पे करना है। अब हमने क्या किया, बेसिकली सारे खर्चे तो एक ही जगह पे, या जो कमा रहे थे वो भी एक जगह पे लिख दिया था। 9th 10th में साइंस में वर्ड सुना या 8th में क्लासिफिकेशन का वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? यस मैम। क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में हम? ग्रुप्स बनाना। ग्रुप्स बनाना। वेरी गुड। अब हमने कहा रिकॉर्डिंग में एक जगह पे तो लिख दिया, अब हमारा अगला काम क्या, हम ग्रुप्स बना दें। कैसे ग्रुप बनाए, जो एक नेचर का खर्चा है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दें, जो कमा रहे हो इनकम है उन्हें अलग इकट्ठा कर दें, और जो दूसरी नेचर के खर्चे उन्हें अलग कर दो। सेम वैसे ही जैसे आप 9th में वो 8th में हम साइंस में क्लासिफिकेशन करते थे ना, ग्रुप्स बनाते थे, अकाउंटिंग में भी हम ग्रुप्स बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है कि ग्रुप्स बनाने की हमारी नेचर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे हम खर्चों के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जमीन खरीदी, अगर सपोज एक मरतबा जमीन खरीदी है, फिर हमने कहा 6 माह बाद फिर जमीन खरीदी थी, तो इन ये जमीन जो खरीदी है ना, इनको खर्चे को अलग कर दो। हमने कहा टीचर को सैलरी हर माह देते हैं, ये टीचर को जो सैलरी वाला सेशन है ना, ये भी है तो खर्चा ही, इसको अलग कर दो। अब बच्चों से जो फीस ले रहे हो जी, जो जो कमा रहे हो इनकम है, इस रेवेन्यू, इसका ग्रुप अलग बना दो। यानी अब खर्चों की बेस पे या जो आप कमा रहे हो उनकी बेस पे आप उसके ग्रुप्स बना देना, उससे हम कहते हैं क्लासीफाई करना। पहले आपने सारे खर्चे लिख लिए, फिर सबके ग्रुप्स बना दिए। यहाँ तक कोई मसला बचे? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट वन क्या है, हमने कहा ग्रुप्स बना दिए, क्या ग्रुप्स बनाने तक हमारा मेन पर्पज यही रखना है कि हमने प्रॉफिट निकालना है। ग्रुप्स बनाने तक प्रॉफिट निकल आया था हमारा? नहीं निकला ना? नो मैम। पहले नो। लिखा है, अभी सिर्फ ग्रुप्स बनाए हैं, प्रॉफिट तो कहीं पे भी नहीं आया, अभी हमने बताया नहीं हमारा प्रॉफिट आया कि नहीं आया। अगला काम क्या है कि ये जो ग्रुप्स बनाए हैं ना, आप इन सबकी ना एक समरी बना लो। समरी कैसे बनाते हैं, हमने कहा हो सकता है कि हमने 10 मरतबा जमीन खरीदी हो, टीचर को सैलरी हर माह पे कर रहे हैं, बिजली का बिल भी हर माह पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हर माह अगर डेट वाइज हम पूरे साल का हिसाब लगा रहे हैं। अकाउंटिंग में ज्यादा जो आप काम करते हो ना, प्रॉफिट निकालते हो वो साल के बाद निकालते हो, पूरे साल के बाद हम देख रहे होते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि साल में तो हमने 12 मरतबा बिजली का बिल दिया होगा, 12 मरतबा टीचर को सैलरी दी होगी। एक्चुअल में एक ही अगर हेडविन बनाओ जी, एक ही लाइन में बताओ जी पूरे साल में टीचर्स को कितनी पे की है, तो एक समरी का बेसिकली पर्पस कहता है शॉर्ट बना लो आप, सिंपल एक पेज की बना लो, सारे खर्चे वहां पे बता दो। तो अब अगला काम क्या करते हैं, हम समरी बना देते हैं। हम बता देते हैं जी जमीन, एक लैंड का खर्चा लिखना है, तो चाहे हमने 10 मरतबा जमीन खरीदी है, उनका खर्चा एक ही हेड के अंदर लिख के बता देते हैं। 10 मरतबा लिखने की बजाय आप टोटल निकालो तो उसको लिख दो, समरी बनाने का यही पर्पज होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे समराइजिंग में क्या करते हैं, हम उनकी समरी बना देते हैं अपने खर्चों की सारी के सारे। समराइजिंग का क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, समराइजिंग तक भी हमारा प्रॉफिट नहीं निकला, यहाँ पे तो हमने समरी बनाई है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है अकाउंटिंग में, जिसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना। ये हम अकाउंट्स बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्टेप पे आके हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। पहले स्टेप पे रिकॉर्ड करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो जो हमने रिकॉर्ड किया होता है, थर्ड स्टेप पे हम उसकी समरी बना लेते हैं, फोर्थ स्टेप पे आके हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, और उस प्रॉफिट या लॉस को फिर बताते हैं, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करते हैं, बता रहे होते हैं कि एक्चुअली यहाँ बताते हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं। ये 4 स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, और हम फिर उसके बाद हम बिजनेस को बताते हैं कि हम कहाँ पे हैं, अगर हम प्रॉफिट में या लॉस में। इस स्टेप पे आके बिजनेस को पता लग जाता है जी वो कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहा है या कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है। क्लियर हो गया? अकाउंटिंग में बेसिकली ये हम कर रहे होते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? जी मैम। ये भी हमने इसकी सिर्फ डेफिनेशन की है, अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो। अकाउंटिंग इज द आर्ट, क्या आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग, जो हमने भी पढ़ा था सबसे पहले, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, जैसे हमने ग्रुप्स बनाने का कहा था, समराइज करना, समरी बनाते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अभी हमने बात की थी
ऑब्वियसली जब ये चारों काम हम करेंगे, कोई ना कोई हम पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई ना कोई फॉर्मेट फॉलो करेंगे ना। हम ऐसे तो नहीं लिखते जाएंगे जी ये ग्रुप बना दो। हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स होंगे ना हर लैंग्वेज को सीखने के, जैसे हमने कहा ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के लिए भी कुछ रूल्स होंगे, तो हमने कहा वो सारे हम फॉलो करते हैं। सिग्निफिकेंट मैनर का वर्ड उसने इसी वजह से यूज किया है। एंड इन टर्म ऑफ मनी, एक बात याद रखनी है कि हम जो भी खर्चे लिखेंगे, जो भी इनकम लिखेंगे, वो पैसे की शक्ल में लिखेंगे। वो हमने कहेंगे ना टीचर को सैलरी पे किया जी 40,000 पे की, 40,000 सैलरी पे की है, या 50,000 पे किया, हमने बिजली का बिल पे किया 40,000 पे, 10,000 बिजली का बिल पे किया, तो पैसे की शक्ल में आप चीजें रिकॉर्ड करोगे, मनी की शक्ल में। मैं सपोज अगर कहूंगी ना कॉलेज के पास बिल्डिंग है, तो मैं ये नहीं कहूंगी वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, हम कहेंगे नहीं बिल्डिंग तो है, मुझे ये बताओ उसकी कीमत कितनी है, पैसे की शक्ल में कितनी है जी, हमने कहा 10 लाख, तो हम बिल्डिंग के सामने लिखेंगे 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है। ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी का ये मतलब होता है। क्लियर हो गया? जी मैम। Yes, ma'am. Okay, which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. हमने कहा ट्रांजेक्शन एंड इवेंट हमने पहले बता दिया था, हमने इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट कौन से? मॉनेटरी इवेंट रिकॉर्ड करते हैं। अब हमने कहा ये फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब वही है कि आप उसमें मनी के टर्म में रिकॉर्ड करोगे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, आप यहाँ पे वो बता दोगे। अकाउंटिंग की समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बचे, कोई भी मसला भी पूछे, हम आगे मूव करते हैं। नो मैम। ओके, नेक्स्ट अब हमने कहा कि अब ये तो हमने बता दिया जी, डेफिनेशन हमारी होगी। अभी हमने बात की थी अकाउंटिंग लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में कुछ चीजें ना अकाउंटिंग में जनरल टर्म्स बेसिकली वो हैं, लेकिन हमने कहा जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें बेसिकली सीखनी होती हैं कि अगर यहाँ पे कोई चीज हम यूज करेंगे तो उसके लिए क्या टर्म होगी। जैसे इवेंट के लिए हमने यहाँ पे भी बात करी थी, हम ट्रांजेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। तो ये बुक कीपिंग छोटी सी डेफिनेशन है। ये क्या है बेसिकली, जब हमने कहा ना हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं चीजों को, तो अकाउंटिंग में कहते हैं उन चीजों को लिखने को कहते हैं बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट वन, रिकॉर्डिंग वाला जो स्टेप है ना, वो बेसिकली बुक कीपिंग ही है, यानी अपने पास चीजों को लिखने को हम कहते हैं बुक कीपिंग करना। क्लियर हो गया?